अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पेट्रोल 150 के पार, अब दूध भी पाकिस्तान में हो रहा है महंगा। मुश्किलों में इमरान सरकार घिर चुकी है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और इसकी मार वहां के लोगों को ऊपर तेजी से पड़ रही है। इस कड़ी में पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल के दाम 150 रुपए प्रति लीटर पार कर गए हैं। इतनी बढ़ती महंगाई के बीच कराची में दूध की कीमतें 60 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच रही हैं। इसके साथ ही देश में बाकी चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसके चलते अपोजिशन दल इमरान सरकार के खिलाफ तेजी से खड़े हो गए। इमरान खान सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल सरकार की गलत नीतियों ने कुछ देशों की बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें से एक पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में हालात यहाँ है कि रसोई गैस की कीमतों से लोग पहले से ही परेशान थे। देश में घरेलू सिलेंडर के दाम 2560 रुपए पर पहुंच चुके हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम 9850 रुपए पर हैं। इतना ही नहीं, मटन, चिकन, दाल और बाकी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। कीमतों में इस पैमाने की तेजी की वजह पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ दिन पहले एक्सेप्ट करना पड़ा था कि उनका देश काफी अधिक महंगाई का सामना कर रहा है। एक और बड़ी हैरत अंगेज खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर भीड़ ने अधेड़ को पीट कर मार डाला। कुरान के अपमान के इल्जाम उस पर लगा था। पाकिस्तान में कुरान के कथित तौर पर अपमान के मामले में भीड़ ने एक अधेड़ को पीट कर मार डाला। यह हादसा शनिवार का है, जब इसकी जानकारी संडे को सामने आई। मामले में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री ने पुलिस की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही हादसे की जाँच के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कथित तौर पर से कुरान की बेदबी करने का इल्जाम में एक अधेड़ उम्र के इंसान को पीट कर उसके कत्ल का मामला सामने आ रहा है। सोर्सेज के मुताबिक हादसा सैटरडे को जंगल डेरा गांव में हुआ है, जहां पर लोग मगरिब की नमाज के बाद इकट्ठा हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि हादसा होने से पहले पुलिस गाँव में पहुंच गई थी, लेकिन भीड़ ने अधेड़ को SHO के कब्जे से छुड़ा लिया और पकड़ कर पेड़ से बांध दिया। इसके बाद भीड़ ने अधेड़ की पीट कर उसका कत्ल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि अधेड़ ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को गलत बताया था और साथ ही अपनी बेगुनाही का सबूत भी पेश करने का दावा किया था, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और उसे पेड़ से बांधकर पीट कर मार डाला। उधर पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी और इस हादसे में जांच के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। वही बात अगर सऊदी अरब की करें तो काफी तरह के लाल कपड़ों से सजी दुकानें, बिक्री भी खूब है, लेकिन कहीं पे भी वैलेंटाइंस डे का नाम नहीं है। सऊदी अरब में अब सामाजिक परिवर्तन के दौरे से गुजर रहा है। वहाँ पर ज्यादातर छवि पेश करते हुए अपनी तेल निर्भर अवस्था को लेकर लोग कोशिशें कर रहे हैं। इसमें जो तब्दीलियां आई हैं उसमें रियाद में कपड़ों की दुकानों के शोकेस में सुर्ख लाल कपड़े और बाकी तमाम लाल रंग की चीजें बिक्री की तेजी हो चुकी है, जैसे त्योहार का नाम और कोई प्रचार लेकिन गायब है। युवा सऊदी आबादी के बीच इस रंग के कपड़ों में और गिफ्ट की खरीद में काफी ज्यादा बिक्री हुई है, लेकिन वैलेंटाइंस डे का शब्द नहीं देखा जा सकता। रियाद मॉल के सेल पर्सन ने कहा है कि प्रबंधन ने हमें डिस्प्ले विंडो को रेड से सजाने के लिए कहा है। ये प्रदर्शन सऊदी अरब में बदलाव का इशारा कर रहा है, जहां पर कट्टर धार्मिक पुलिस ने एक बार वैलेंटाइन डे पर ऐसी सामग्री की बिक्री और यहां तक कि 14 फरवरी के त्योहार के दौरान लाल कपड़े पहनने वाले लोगों पर भी नकेल कसी थी। बताते हैं कि सऊदी में अब औरतों के पास गाड़ी चलाने का भी हक है और पारंपरिक सादे काले बुरखे के अलावा अपनी पोशाक में रंग जोड़े का भी पहनने का हक आ चुका है। हालांकि इस परिवर्तन से कार्रवाई के साथ आए हैं ऐसे नियम जो वहां की खवातीन को फॉलो करने हैं। कई मौलवी और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी इसके तहत ले लिया गया है। वहीं बात अगर वेस्ट बैंक के संघर्ष की करें तो वेस्ट बैंक संघर्ष के दौरान एक फिलिस्तीनी लड़के की मौत का मामला भी सामने आ रहा है। उत्तरी वेस्ट बैंक के झड़पों के दौरान एक 17 साल के फिलिस्तीनी किशोर की मौत हो गई और 15 साल के काफी लोग घायल भी हुए। ये जानकारी चिकित्सकों ने मंडे को दी है। समाचार एजेंसी सिंधुआ की रिपोर्ट के मुताबिक संडे देर रात संघर्ष तब शुरू हुआ जब इजरायली सेना की एक टीम ने वेस्ट बैंक शहर जेनिन के पश्चिम में एक शहर सिलात अल हारिथिया में एक फिलिस्तीनी महमूद ज़रात के घर को तोड़ दिया, जिसके कई हफ्तों पहले यहूदी राज्य के खिलाफ हमले के लिए गिरफ्तार किया गया था। दर्जनों फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों पर पथराव किया, जिन्होंने जवाबी फायरिंग की। इजरायली मीडिया ने बताया कि टीम ने 4 फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त करने के लिए शहर में धावा बोल दिया, ये कहते हुए कि शहर के निवासियों और सैनिकों के बीच भीषण झड़पें हुई हैं। इसके अलावा संडे की देर रात को इजराइल के आर्मी रेडियो के मुताबिक फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने जेनिन के पश्चिम में एक चौकी पर गोलियां चलाई और सैनिकों ने जवाबी फायरिंग की। सैनिकों के बीच किसी की हताहत होने की खबर नहीं आ रही है।
वहीं बात अगर अब तेहरान की करें तो तेहरान ग्रैंड बाजार में लगी आग जिसमें 30 स्टोर जल के खाक हो गए। तेहरान ग्रैंड बाजार स्थित एक मॉल में लगी भीषण आग में करीब 30 स्टोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। ईरानी स्टूडेंट समाचार एजेंसी के मुताबिक अभी तक किसी के कोई नुकसान की खबर नहीं आई, किसी की जान की खबर नहीं आई। ये समाचार एजेंसी ने ये भी बताया कि तेहरान अग्निमिशन विभाग के प्रवक्ता जलाल मालिकी ने कहा है कि सैटरडे के तेहरान ग्रैंड बाजार में आग लगने की खबर शाम के 7:30 बजे उन्हें मिली थी। 6 स्टेशनों ने दमकल की गाड़ियां 3 मिनट में वहां पहुंचाकर हादसे को शांत करने की अपनी पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा कि आग से अब तक 30 दुकानें नष्ट हो गई हैं, इमारत की कई दीवारें पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गई हैं और शीशे भी चकनाचूर हो गए हैं। मौलकी ने कहा है कि आग के बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया है। मॉल हाजिब अल डोवेली ऐतिहासिक बाजार में है जो तेहरान ग्रैंड बाजार में सबसे पुराने ऑर्किड में से एक है। वहीं एक और बड़ी खबर भी पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें अस्पताल के स्पेशल वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सह अध्यक्ष जमात इस्लामी के चीफ सिराजुल हक से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन डॉक्टरों को आराम करने की सलाह के बाद उन्होंने अपनी मुलाकात टाल दी। जानकारी के मुताबिक जरदारी सिराजुल हक मिराज से आज 5 सदस्यीय प्रतिमंडल से मिलने वाले थे। वहीं पाक के पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जरदारी को पहले से ही हृदय यानी कि दिल के और रीढ़ के मामले में कुछ मसले आ रहे थे। बता दें इस महीने की शुरुआत में जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता और पूर्व सीएम शहबाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर पहुंचे थे। वजह बताई जा रही है कि अपोजिशन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने की कसम खा ली है। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल सरकार को अंदर तक हिला दिया गया है। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को अंदर तक अमेरिका की धमकी ले डूबी है। 28 फरवरी तक का फैसला अमेरिका ने उसको करने को दिया है। एमसी की बिजली ट्रांसमिशन लाइन और आयात मार्गों के निर्माण के लिए $50 करोड़ की मदद देने की पेशकश की थी। इसके लिए 2017 में समझौता हुआ था, लेकिन तब से उसका नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उस समझौते का अनुमान देने का रास्ता निकालने की कोशिश की और वो लोग उसी में जुटे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर नेपाल ने मदद लेने के लिए हुए करार की अनुमोदन में प्रक्रिया अगले 28 फरवरी तक पूरी नहीं करी तो नेपाल के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करने पर मजबूर हो जाएगा। 28 फरवरी की टाइम लिमिट एमसीसी ने तय की है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।